सारा अरफीन के घटिया गेम पर बुरे भड़के रोहित शेट्टी। भाई छोड़ा तो अरफीन खान को भी नहीं, और एक चीज जो सबसे अच्छी की रोहित शेट्टी ने वो ये की, जो एकता कपूर ने मिस किया था ना सारा अरफीन के बारे में, वो बताया कि कैसे तुम पिछली बार कह रही थी कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैं छोड़कर आई हूं। जरा सोचिए कि अगर आपकी वो ये बात बच्चे सुनेंगे तो फिर क्या बोलेंगे। और मेरी एक जो बात जो रोहित शेट्टी ने बोली दिल की बात थी, जो मैंने आपसे, अगर आपको यकीन हो तो आप पिछली सारी वीडियोस अगर देखेंगे, सारा अरफीन के हर वीडियो में मैंने एक बात कही कि अगर सारा अरफीन इस घर से निकलने के बाद कभी भी निकले, चाहे वो जीते या हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी वो जाकर इस एपिसोड को दोबारा देखेंगी, अपने इस एपिसोड को, अपनी इन बातों को सुनेंगी, तो एक चीज वो खुद मानेंगी कि हां, उन्होंने जो बोला वो बेइंतहा गलत, नीच, वाहियात बात थी। भाई तभी तो रोहित शेट्टी ने कहा कि आप क्या कह रहे हो कि डायपर बदल देंगे, आप क्या कह रहे हो कि अकेले तो नहीं सोता, आप क्या कह रहे हो कि एक पत्नी है, एक वो है, मतलब एक लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन आपने कर दिया, एक लड़के की जो इमेज होती है वो टार्निश आपने कर दी, एक दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो आपने खराब कर दिया, एक जो आपसदारी होती है, इंसानियत होती है, वो आपने नहीं छोड़ी। और रोहित शेट्टी की सबसे अच्छी बात यही लगी कि उन्होंने जब सारा अरफीन को लपेटा तो बुरी तरीके से लेटा, घटिया गेम। उन्होंने कहा कि सारा आप जो ये गेम खेल रही हो ना, ये ना सिर्फ गलत है, ये बहुत ज्यादा रॉन्ग मैसेज भी दे रहा है, इसके अलावा आपके लिए बाहर ना बहुत गंदा, बहुत गलत, बहुत वाहियात एक इमेज है जो आपकी बन रही है। भाई आप भला किसी को कैसे इस तरीके की बातें बोल सकते हो यार। आपको याद होगा ना, सारा अरफीन एक तरीके से मैं तो ये कहूंगा पागल हो गई थी भाई। वो लड़की क्या औरत है यार, वो अच्छी खासी समझदार, दो बच्चों की मां होने के बावजूद। और सबसे वाहियात चीज, रोहित शेट्टी के सामने जस्टिफिकेशन दे रही कि मुझे ट्रिगर किया गया, मुझे इतना ज्यादा ट्रिगर कर दिया गया कि मैं वो इंसान हूं ही नहीं जो वो नजर आई। भाई मैं तो वो इंसान नहीं हूं। अरे एक चीज मुझे बताओ ना, बड़ी पुरानी कहावत है, आप वही बनते हो, वही बोलते हो जो आप होते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आपके अंदर का वो जो एक दूसरी पर्सनैलिटी है वो बाहर कैसे आई, वो कब आई। कहा कि बहुत ज्यादा ट्रिगर कर दिया गया। रोहित शेट्टी ने कहा कि एक बात बताओ, आपने एलिस ईशा अविनाश को बोला, क्या टाइम स्टाफ में गलती थी किसी और की? और रोहित शेट्टी ने वो जो झूठ का पर्दाफाश भी किया कि सारा आप जो झूठी हो ना, आपने कहा कि नहीं वो आया था, कि ना कैमरे में देखा, हमने देखा, सबने देखा। इवन करणवीर मेहरा सर, आप बताइए कि क्या वो सारा अरफीन का हाथ हिला था? करण ने भी कहा जी हाँ हिला था हाथ। तो फिर गलती कहाँ रही कि आप जो ट्रिगर हुई बहुत ज्यादा गलत हुई। हालांकि वहां पे करण ने सारा का थोड़ा सपोर्ट किया कि सर वो देखो एक बार का नहीं है, वो बहुत सारा था जो आज निकला है, बट स्टिल अगेन क्या आप इस हद तक ट्रिगर हो जाओगे? रोहित शेट्टी ने वही चीज कही कि आपका ट्रिगर पॉइंट समझ में आता है कि हाँ आप ट्रिगर हो गए। एक तो आप माइंड कोच की बीवी हैं, आपका ट्रिगर होने का मतलब क्या बन रहा है? क्या आपके अपने माइंड पे इतना भी कंट्रोल नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी पे आपका इतना भी कंट्रोल नहीं है? चलो माना, फिर भी उसके बावजूद भी आप ट्रिगर हो गए, तो क्या आप इतना नीचे गिर जाएंगे? क्या आपका इतना लो स्टैंडर्ड है? तो कुल मिलाकर रोहित शेट्टी ने जिस तरीके से हड़काया ना, मुझे लगा कि सारा अरफीन अब बाज आ जाएंगे, लेकिन कहा सारा ने जैसे अरफीन खान को निकाला गया घर से, फिर वही ड्रामे करने शुरू कर दिए, फिर वही ओवर एक्टिंग करनी शुरू कर दी, फिर वही फालतू का रेज दिखाना शुरू कर दिया। आई सीरियसली डाउट ऑन हर दैट शी इज रियली अ वाइफ ऑफ अ माइंड कोच, बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक माइंड कोच की बीवी है, वरना अपने दिमाग पे, अपने माइंड पे थोड़ा सा तो उनका कंट्रोल होता है। एकता कपूर ने भी कहा था कि आप जहर की फैक्ट्री हो, इतना जहर भरा हुआ है आपके अंदर। तो मेरे ख्याल से जब भी वो बिग बॉस से घर से बाहर निकले तो पहले तो थोड़ी सी कोचिंग उन्हें लेनी चाहिए, और आई होप कि अपने हस्बैंड से ना ले, कोई दूसरा माइंड कोच पकड़े। और भी होंगे जो अच्छे कोचेस होंगे वहां पर, जिनके बारे में आप कह सकेंगे कि हाँ वो कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी राय क्या है इस वीडियो को लेकर, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।